हवाओं में दास्तां मोहब्बत यहाँ के पर्यटन स्थलों के साथ। सबसे पहले है प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले विश्व के 7 अजूबों में शुमार यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल एक अद्भुत सुंदर और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण ताजमहल। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल के स्मारक के रूप में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण को पूरा करने में लगभग 17 साल लग गए और अंत में इसे 1653 तक पूरा किया गया। मकबरा को एक आयताकार आकार में बनाया गया है। प्रवेश द्वार में पानी के चैनल और फव्वारे हैं जो स्मारक को और भी शानदार बनाते हैं। 60 बीघा से अधिक भूमि को कवर करते हुए राजस्थान में मकराना से प्राप्त सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल के खुलने का समय सूर्योदय के आधा घंटा बाद एवं बंद होने का समय सूर्यास्त के आधा घंटा पहले है। और बता दें कि आगरा का ताजमहल हर शुक्रवार पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यहाँ घूमने के लिए आपको 45 रुपये एंट्री टिकट देनी होगी अगर आप एक भारतीय हैं तो, अन्यथा विदेशियों के लिए ये टिकट 1100 रुपये है। और अगर आप मुख्य कब्र भी देखना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये अलग से देना होगा। आगरा का किला। आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है एक विशाल किला जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाने वाला भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1565 से 1573 के बीच में मुगल बादशाह अकबर ने खुद करवाया था। अपने ऐतिहासिक महत्व और बेडोल निर्माण के कारण आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है
इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है, इसलिए इस किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। किले के परिसर में भव्य इमारतें हैं, जिसमें पर्ल मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और जहांगीर महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्पीय हैं। आप आगरा के किले से ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। किले में प्रवेश की फीस 50 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए 650 रुपये की एंट्री टिकट है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किले में एंट्री फ्री है। सप्ताह के 7 दिनों आप यहाँ जा सकते हैं और इसके खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। फतेहपुर सीकरी आगरा से पश्चिम दिशा में लगभग 36 किलोमीटर दूर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माण महान मुगल शासक अकबर ने 1572 से 1585 में शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए करवाया था, जिनकी मुगल वारिस के जन्म की भविष्यवाणी सही निकली। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस संरचना में जामा मस्जिद संभवतया पहला भवन था जो निर्मित किया गया। इसके बाद बुलंद दरवाजा लगभग 5 वर्ष बाद जोड़ा गया। अन्य महत्वपूर्ण भवनों में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नक्कार खाना, टकसाल कारखाना, खजाना, हकीम का घर, दीवाने आम, मरियम का निवास जिसे गोल्डन हाउस भी कहते हैं, जोधाबाई का महल, बिरबल का निवास आदि शामिल है। इसमें प्रवेश की फीस 50 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए 610 रुपये एंट्री की टिकट है। सप्ताह के 7 दिन आप यहाँ जा सकते हैं और इसके खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। इत्माद उद दौला का मकबरा 23 स्क्वायर मीटर में फैला, पूरी तरह से संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बना है। मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग, जो शाहजहां के दरबार में मंत्री थे, उन्हें इत्मादुद दौला का खिताब दिया था। इत्मादुद दौला और उनकी पत्नी असमत जहां का यह मकबरा 1622 से 1628 के बीच उनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। इस मकबरे की भव्यता और महिमा को देखकर ऐसा लगता है कि यह ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना या ड्राफ्ट हो। इसी कारण इसे बेबी ताज और ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। यह मूल रूप से इंडो इस्लामिक वास्तुकला से युक्त है, जिसमें धनुषाकार प्रवेश द्वार और अष्टकोणीय आकार के टावर हैं। मकबरे में प्रवेश फीस 30 रुपये और विदेशियों के लिए 310 रुपये है। मकबरे के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है, जो सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। अकबर का मकबरा आगरा के बाहरी इलाके सिकंदरा में स्थित 119 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक आश्चर्य और मुगल वास्तुकला का सबसे अनूठा उदाहरण है। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 और 1618 के बीच अकबर ने स्वयं करवाया था। हालांकि इस मकबरे की संपूर्ण संरचना को अकबर के बेटे ने पूरा किया। दुनिया भर में प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं की अन्य कब्रों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते सूरज की ओर है। मकबरे का हर एक कोना देखने लायक है। यहाँ मौजूद मेहराबे और मीनारें कारीगर की दक्षता को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। इस मकबरे की खासियत इसका दरवाज़ा है, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। मुख्य मकबरा एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है, जिसे अकबर ने खुद डिज़ाइन किया था। अकबर के मकबरे से लगभग 1 किलोमीटर दूर सिकंदरा में उनकी पत्नी मरियम उज़ ज़मानी बेगम का मकबरा भी स्थित है। वैसे इस मकबरे से एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता। क्या आप जानते हैं, भले ही यह अकबर का मकबरा है, लेकिन इस मकबरे में अकबर की अस्थियां मौजूद नहीं है। इसके पीछे भी एक कहीं कहानी जुड़ी है। इतिहास से जुड़े पन्नों के मुताबिक यह मकबरा किसी जाट शासक द्वारा लूट लिया गया था, जिसने अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकालकर आगरा की गलियों में घुमाई थी, क्योंकि वो पिता का बदला लेना चाहता था। मकबरे में प्रवेश फीस 30 रुपये और विदेशियों के लिए 310 रुपये है। मकबरे के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है, जो सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। मेहताब बाग यमुना नदी के किनारे 25 एकड़ के भूभाग में फैले इस बाग का निर्माण सन 1631 से सन 1635 के बीच किया गया था, जिसे चांदनी बाग भी कहा जाता है। मेहताब बाग मुगल कालीन शैली से निर्मित एक ऐतिहासिक बाग, जो ताजमहल के दक्षिणी दरवाजे के ठीक सामने यमुना नदी के पार लगभग उतने ही क्षेत्रफल में विकसित है जितने में कि प्रसिद्ध ताजमहल। यह बाग ताजमहल के एक समान बना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ठीक ताजमहल की चौड़ाई के बराबर है। बाग के बीच एक बड़ा सा अष्टभुजीय तालाब है, जिसमें ताजमहल का प्रतिबिंब बनता है। पर्यटक इस बाग में ताजमहल की अनुपम छटा को निहार सकते हैं। मेहताब बाग इत्माद-दौला से कुछ किलोमीटर दूर बसे कच्छपुरा नाम के गांव के पास स्थित है। यह माना जाता है कि शाहजहां ने विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस बाग को डिज़ाइन कराया था। हालांकि दुर्भाग्यवश यह बाग मुगल काल से लेकर अब तक यमुना नदी में आने वाली बाढ़ की चपेट में रहा है। इसके कारण बाग की खूबसूरती नष्ट हो गई है और यह उजड़ सा गया है।
मेहताब बाग में प्रवेश फीस 25 रुपये और विदेशियों के लिए 300 रुपये है। मेहताब बाग खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है। चीनी का रोज़ा, यह महान विद्वान व कवि और मुगल बादशाह शाहजहां के प्रधानमंत्री मुल्ला शकरुल्लाह शिराजी की कल्पना का परिणाम है। शकरुल्लाह शिराजी ने अपनी मकबरा अपने जीवन काल में ही लगभग 1628 से 1639 के बीच बनवाया था। उनकी मौत 1639 में लाहौर में हो गई। उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और मकबरे में दफन कर दिया गया। इस स्मारक की वास्तुकला इंडो फारसी शैली का अद्भुत नमूना है। यह मकबरा ताजमहल के बहुत करीब स्थित है और रामबाग में इत्माद-दौला मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे देखकर बताया जा सकता है कि यह आगरा की एकमात्र पारसी इमारत है। दुर्भाग्यवश यह मकबरा अब काफ़ी उजड़ सा गया है, फिर भी यह अपनी मूल भव्यता को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रवेश निःशुल्क है और इसके खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है। अंगूरी बाग, खास महल के परिसर में स्थित अंगूरी बाग 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, खास महल का निर्माण सम्राट ने अपने इत्मीनान और आराम के स्थान के रूप में किया गया था। महल के मुख्य भाग में एक हॉल है जिसमें आसपास के अर्धवर्ताकार पैटर्न में कमरे हैं और सामने एक विशाल प्रांगण है जिसमें एक शानदार बगीचा है जो अंगूरी बाग है। शाही महिलाओं द्वारा हम्माम या शाही स्नान का इस्तेमाल पूरी गोपनीयता से समय बिताने, आराम करने और सामूहिकरण करने के लिए किया जाता था। आसपास की संरचना ठीक सफ़ेद संगमरमर से बनी है जिसे शुरू में चित्रित किया गया था और सोने से तराशा गया था। इस बाग को आप 1 से 2 घंटे में पूरा घूम सकते हैं। बाग का एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति 40 रुपये और विदेशियों के लिए 510 रुपये है। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहता है, जो सप्ताह के हर दिन देखा जा सकता है। जामा मस्जिद, आगरा में जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो 17वीं शताब्दी की संरचना है और भारत में मुगलों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। 1648 में शाहजहां के शासन में निर्मित जामा मस्जिद उनकी पसंदीदा बेटी जहां आरा बेगम को समर्पित है। जामा मस्जिद का भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है और इसे बहुरंगीन पत्थर, लाल पत्थर और संगमरमर से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा मस्जिद परिसर का एक हिस्सा है। मस्जिद पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती है। जामा मस्जिद आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है। इस प्रकार यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। ताज संग्रहालय, ताजमहल परिसर के अंदर स्थित ताज गार्डन के पश्चिम छोर पर 1982 में ताज संग्रहालय की स्थापना की गई थी। जल महल के अंदर मकबरे के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा बाईं ओर स्थित संग्रहालय की वास्तुकला देखने योग्य है। इसमें सम्राट और उनकी महारानी की कपड़ों के निर्माण और नियोजन को प्रदर्शित करने वाले चित्र लगे हैं। यह शानदार स्मारक से संबंधित तथ्यों और इतिहास का घर भी है। यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 750 रुपये प्रति व्यक्ति है। समाधि स्वामी जी महाराज स्वामी बाग, दयाल बाग, 116 साल से निर्माणाधीन एक संरचना जिसका निर्माण वास्तुशिल्पियों की 4 पीढ़ियाँ करती आ रही हैं और कहते हैं कि इसका निर्माण संपूर्ण होने पर इसकी खूबसूरती ताजमहल को भी मात दे सकती है। इसी इमारत का नाम है दयाल बाग में स्वामी बाग मंदिर और वास्तव में कहे तो यह मंदिर राधा स्वामी मत के संस्थापक और प्रथम गुरु परम पुरुष पुरुनधनी स्वामी जी महाराज की समाधि है और इस समाधि स्थल को स्वामी बाग के नाम से भी पहचाना जाता है। मंदिर कहें या समाधि का निर्माण 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे 2020 में 116 साल हो गए हैं। तभी से लगातार 200 मजदूर कार्यरत हैं। इसमें प्रवेश निःशुल्क है और इसके खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का है। गुरुद्वारा गुरु का ताल, यह वह पवित्र स्थान है जहां सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 9 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था। आगरा दिल्ली मार्ग पर बालूचपुरा स्टेशन और सिकंदरा के पास स्थित गुरु का ताल एक ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा है। संत बाबा साधु जी मुनि के नेतृत्व में 1970 में इस गुरुद्वारे को मुख्य रूप से सिख समुदाय के योगदान से बनवाया गया था। यह तीर्थ स्थल का निर्माण सिख के 90वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। गुरुद्वारे में एक ताल यानी जलाशय है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस ताल में गुरु तेग बहादुर ने अपनी बाजुओं को रखा था और अपने आप को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना के हवाले कर दिया गया था। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है। ताज नेचर वॉक, ताजमहल के पूर्वी गेट से महज 500 मीटर की दूरी पर 70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक खूबसूरत प्राकृतिक वन क्षेत्र है। आगरा शहर में प्रकृति की इस कमी को काफी हद तक पूरा करता है ताज नेचर वॉक। ताजमहल के साथ ताज नेचर वॉक देखना अनोखा एहसास है। पार्क के विभिन्न टीलों से ताज का उत्कृष्ट दृश्य देखा जा सकता है। विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियों और जीवों को भी यहाँ देखा जाता है।
ताज नेचर वॉक में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये भारतीय और विदेशियों के लिए 100 रुपये शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक है। वाइल्ड लाइफ SOS सन 1995 में स्थापित वाइल्ड लाइफ SOS सेंचुरी में आप राजसी हाथियों से लेकर बाघों को देख सकते हैं। यह संगठन संकट में फंसे वन्य जीवों को बचाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। वन्य जीव SOS 600 डांसिंग बियर को बचाने और उनके सराहनीय काम के लिए जाना जाता है। यह केंद्र दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ प्रवेश के लिए आपको 1500 रुपये दान की तरह देना होगा। यह सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य उत्तर आगरा से दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य की स्थापना सन 1991 में की गई थी। आगरा का ये छोटा सा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्यों में बहुत खास है। इसमें कीथम झील का मीठा पानी भी है। पंचकोणीय आकार वाली इस झील के किनारे अनेक पक्षी तथा इसमें मछलियाँ पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ मानव निर्मित टापू भी बने हुए हैं। यह झील सूर सरोवर कहलाती है। सूर सरोवर का यह नाम मशहूर हिंदी कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। उनका जन्म इसी क्षेत्र के आसपास हुआ था। इस अभ्यारण्य के परिसर में आपको स्लोथ बियर भी देखने को मिलेंगे। अभ्यारण्य की झील में आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। यह अभ्यारण्य सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 350 रुपये प्रति व्यक्ति है। मनकामेश्वर मंदिर, यह पावन स्थल शहर के बीचों बीच में स्थित है। एक तरह से इस शहर की प्राचीन आबादी रावतपाड़ा के बीचों बीच यह मंदिर बना है। मनकामेश्वर मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है जो कि भगवान शिव के लिए पूर्णतः समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी। इस मंदिर में यदि कोई श्रद्धालु शिवलिंग के पास जाना चाहता है तो उसको भारतीय वेशभूषा में होना जरूरी है, जैसे धोती, साड़ी आदि। मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से 11 बजे तक एवं शाम को 4 बजे से 10 बजे तक का रहता है। मरियम जमानी का मकबरा, मरियम जमानी अजमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। उनकी शादी मुगल बादशाह अकबर से हुई थी। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया। मरियम जमानी का निधन 1623 में आगरा में हुआ और उनके बेटे जहांगीर ने उनके लिए एक समाधि का निर्माण करवाया। यह सिकंदरा स्थित उनके पिता अकबर की समाधि के पास ही स्थित है। इस समाधि का निर्माण 1623 से 1627 के बीच 4 साल में पूरा हुआ। मुगल वास्तुशिल्प शैली से बना यह मकबरा बिना गुंबद के मकबरा का एक बेहतरीन नमूना है। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 5 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यह चैरिटी बुजुर्गों और बेघरों की देखभाल करने के अलावा अनाथ बच्चों की परवरिश, भलाई और शिक्षा के लिए काम करता है। आप यहाँ मदर टेरेसा और माताओं द्वारा उठाए गए सराहनीय प्रयासों को देखने के लिए मिशनरी केंद्र में 1 घंटे जरूर रुकें। कुछ समय अनपनी के साथ बिताएं, कुछ मुस्कुराहट साझा करें, परिसर का दौरा करें और देखें यहाँ के माताओं और बच्चों एवं बुजुर्गों के प्रति प्यार। यदि संभव हो तो एक छोटा सा दान छोड़ दें और अच्छे काम को जारी रखने के लिए एक बड़ा अंतर बनाने में मदद करें। आगरा में उत्सव, ताज महोत्सव। हर साल आगरा में आयोजित होने वाला ताज उत्सव विभिन्न राज्यों के कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। राम बारात, हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग आगरा में भगवान राम के दिव्य समारोह को मनाने आते हैं। इस समारोह में भगवान राम की बारात निकाली जाती है और शादी से जुड़ी सभी रस्मों को अंजाम दिया जाता है। बारात का स्वागत करने के लिए दुल्हन की जगह जनकपुरी को शाही शादी के फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। आगरा में शॉपिंग, आगरा मशहूर है चमड़े के बने जूते, बेल्ट, बैग, चप्पल और जैकेट के लिए। इसके साथ आप यहाँ से संगमरमर से बनी चीज़ें भी खरीद सकते हैं और साथ ही आपको एक चीज़ और ख़रीदना चाहिए, वो है कालीन। इसके अलावा यहाँ के मशहूर बाज़ारों में सदर बाज़ार, किनारी बाज़ार, सुभाष बाज़ार, TDI मॉल, राजा की मंडी, शाह मार्केट, शाहगंज बाज़ार, शू मार्केट आदि आते हैं। आगरा के मशहूर व्यंजन, यहाँ के मशहूर व्यंजनों में पेठा और इसमें खास तौर से आगरा का पंची पेठा काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा आगरा के दाल मोठ भी बहुत लोकप्रिय हैं। शाहकारी के लिए आगरा का लोकप्रिय नाश्ता बेड़ई है, साथ ही पराठा भी खाया जाता है। और मांसाहारी के लिए यहाँ मुगलई व्यंजन और शौरमा है।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी और नई जगह, उनके पर्यटन स्थल और उनके इतिहास भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश की अनेकों जगहों को अपने शब्दों में बताना बाकी है। कुछ जगहों को बताना अगर भूल गया हूँ तो क्षमा करें और कमेंट में बताएं अपने विचार और सलाह, ताकि भविष्य के किसी वीडियो में उन्हें ज़रूर शामिल किया जाए। धन्यवाद।